आज की सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक है ठाकरे ब्रदर्स का एक होना। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग 2 दशक के बाद एक साथ आ गए, एक मंच पे आ गए हैं विक्ट्री परेड में। इससे पहले 2005 में वो एक साथ एक स्टेज पे नजर आए थे एक चुनावी रैली में। जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए अपने बेटों को एक करने का, वो काम बीजेपी ने कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने कहा रैली में कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हम एक हो गए हैं। और यही बात प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कही कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को एक करने का काम बीजेपी ने कर दिया है। इस भाइयों के मिलन का इस राजनीति में क्या मतलब है? आने वाली महाराष्ट्रीय लोकल जो चुनाव होने वाले हैं, फिर स्टेट असेंबली आएंगी, फिर लोकसभा चुनाव आएंगे, उसमें इस मिलन का कोई मतलब है भी, रिलेवेंस है भी, या बहुत देर हो चुकी है? एकनाथ शिंदे जो लगभग बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना को लगभग हड़प गए, खा गए और डकार तक नहीं ली, सीएम पद का मज़े भी ले लिए। हालांकि दूसरी पारी में उनको चुपके से साइडलाइन कर दिया गया कि भैया तुम्हारा काम हो लिया, तुम्हें यूज़ कर लिया, अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। बहरहाल आज की वीडियो का मुद्दा यही है कि इस मिलन के, फैमिली रीयूनियन के पॉलिटिक्स में क्या मतलब है, स्पेशली इन महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स। और साथ साथ चल रहा है भाषा का विवाद। इस मिलन में बाल ठाकरे की पार्टी, शिवसेना की पॉलिटिक्स, मनसे की, बीएनएस की, और इस भाषा विवाद में कोई संबंध तो नहीं है, कोई तार तो नहीं जुड़े हैं? इस पे बात करेंगे। इस मीटिंग के, इस रैली के क्या हाइलाइट्स हैं? सबसे पहली बात तो ये कि 2 भाई जो एक दूसरे के खिलाफ रहे, दूसरी पार्टी भी बना ली 2006 में, राज ठाकरे ने चुनाव भी अलग लड़ रहे थे और कुछ महीने पहले भी एकनाथ शिंदे से मिलते हुए नज़र भी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी एकनाथ शिंदे से मिल सकते हैं, घर जैसे ही है। बाप तो नहीं खरीदा जा सकता, बाप तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी पार्टी सिंबल एकनाथ शिंदे ने देखते ही देखते चुरा ली और भाई असली जो हकदार थे वो देखते रह गए। राजनीति इसी का नाम है, कब क्या हो जाए आपको पता नहीं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन पॉलिटिक्स, और उन्हीं में से एक घटना है 2 भाइयों का एक होना। देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, उनके परिवार का दबदबा तो है, उनकी जड़ें मजबूत तो हैं। हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति मोदी से पहले अगर कोई कर रहा था देश में तो वो बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमें हिंदू होने का पाठ ना पढ़ाए। हिंदुत्व की पाठशाला हमारी पुरानी है, हमारा स्कूल पुराना है। बीजेपी को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो हमको हिंदुत्व सिखाए। और साथ ये भी कहा कि हमने हिंदू और हिंदुत्व तो एक्सेप्ट बहुत पहले कर लिया था, लेकिन हिंदी थोपने की कोशिश करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और महाराष्ट्र में अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला भी लागू कर दिया गया है, यानी कि पूरे देश में 2 लैंग्वेज फार्मूला है, एक अंग्रेजी और एक कोई भी लोकल लैंग्वेज। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी भाषा को भी दर्जा दिया जा रहा है स्कूल्स में। ये जीत उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की, शिवसेना की बताई जा रही है। खैर, महाराष्ट्र में आए दिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मराठी बोलने को लेके विवाद हो रहा है। नॉर्थ इंडियंस जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ना तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ कर रहा है, ना सीएम कुछ कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बैक फुट पे हैं। जैसे भी उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स गर्म आ जाएगी। महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दबे कुचले रूप में ही सही, लेकिन अपनी स्थानीय भाषा के प्रति हर राज्य के वासियों में, निवासियों में एक प्रेम होता है। तो महाराष्ट्रियन में मराठी बोलने के लिए लोगों को पीटा जाएगा तो लोग खुल के इसके पक्ष में आए ना आए, लेकिन विरोध में भी नहीं आएंगे। तो क्या ये पीछे दबे कुचले पिछले के रास्ते से ये जो भाषाई आंदोलन को हवा दी जा रही है, क्या ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का है किया कराया? क्या वो राष्ट्रीय मुद्दों से पीछे हटके क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीति में घुसाना चाहते हैं, जैसे कि जाति, जैसे कि भाषा? धार्मिक राजनीति करती है बीजेपी, हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिसमें जाति को स्थान नहीं है, स्थानीयता को नाम नहीं है, क्षेत्रता का स्थान नहीं है। सारे जाति भेद लिंग को दूर कर देता है धार्मिक जब ध्रुवीकरण होता है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण को टक्कर देने के लिए क्या किया जाए?
तो उसका एक ही रास्ता बचता है कि जाति की लड़ाई की जाए, भाषा की लड़ाई की जाए, स्थानीयता की लड़ाई की जाए। तो वही रास्ता शायद अब कांग्रेस के साथ साथ ऐसे क्षेत्रीय दलों पे भी बचा है, जो कि बीजेपी ने लगभग आके ख़त्म करने की कोशिश की। क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की कोशिश की, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। क्षेत्रीय राजनीति को कुचलने का, ख़त्म करने का, चाहे पंजाब हो। अकाली दल कहाँ है पता नहीं, श्रोमणी दल कहाँ है पता नहीं, शिवसेना भी खत्म। बिहार में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बाबूजी की पार्टी खतरे में है, और खतरे में है वो, उनका वजूद खत्म हो रहा है। बीजेपी ने उनकी धीरे से वोट बैंक उनका ले लिया है। लोकतंत्र के लिए जितने अधिक दल होते हैं उतना अच्छा होता है। लोकतंत्र का हेल्थ, डेमोक्रेसी का हेल्थ उतना अच्छा होगा जितने उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक पार्टी, एक दल शासन करते चला जाएगा तो मोनोपोली आएगी, निरंकुशता आएगी, और दक्षात्मक शासन व्यवस्था की तरफ, निरंकुश शासन व्यवस्था की तरफ लोकतंत्र बदलता चला जाएगा, जो कि खतरे की घंटी है। तो कुछ खामियां कई बार अच्छी लगने लगती हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण का काट कैसे किया जाए, भाषाई मुद्दों से किया जाए। इसलिए मराठी मानुष, मराठी बोली का कार्यक्रम शायद मुझे लगता है दबे पांव पीछे से चलाया जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पे भाषा का और जाति का मुद्दा जोर शोर से चलाया जाएगा। खैर, इसके बाद संजय राउत ने कहा कि ये बहुत अच्छा घटनाक्रम है, एंड वी आर थैंकफुल टू बीजेपी एंड देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दो भाइयों को एक कर दिया। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा, साला मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा मूवी को याद करते हुए उन्होंने इस डायलॉग को मारा कि मैं झुकेगा नहीं। तो उनके तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। इस मिलन को, इस रियूनियन के फैक्ट को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर दरकिनार नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका असर पड़ना तय है, और ऊपर से ये भाषाई और स्थानीयता की राजनीति में घुसेड़ना, इससे असर जरूर पड़ेगा। इस रैली में एक और आरोप लगाया उद्धव ठाकरे ने कि बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की ज़मीन अडानी को सस्ते दामों पे दे दी है, उसको देते जा रहे हैं, कब्जा कर लिया है एक तरीके से। बहरहाल, इस मिलन को देखते हुए मुझे एक और बात जो समझ में आ रही है या नज़र आ रही है, क्या आने वाले टाइम में राहुल गांधी और वरुण गांधी भी एक हो पाएंगे? पॉलिटिक्स क्या ना क्या करवाए, इतने दशकों से जो भाई अलग हैं, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, देवरानी जेठानी जो अलग हैं, क्या वो एक हो पाएंगे? क्या हम राजनीति में इस अनएक्सपेक्ट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी एक नहीं हो सकते? क्योंकि बीजेपी में तो उनकी क्या हैसियत है हम सबको मालूम ही है। वरुण गांधी को एकदम हाशिए पर ढकेल दिया गया है, उनका बीजेपी में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो तो कांग्रेस से, अपने भाई से, खानदान से अलग हैं, इसलिए उनको मन मार के भी बीजेपी में रहना पड़ता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन बिटवीन राहुल गांधी एंड वरुण गांधी? नमस्कार।